ठीक है। ये तो आज पढ़ेंगे हम नया चैप्टर स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र, है ना। हम देखते हैं जो कंकाल तंत्र क्या है। जो हड्डियों का ढांचा है ना, उसे क्या बोलते हैं, कंकाल तंत्र। अब देखिए कंकाल भी दो प्रकार का होता है ना। एक होता है बाह्य कंकाल और एक होता है अंतः कंकाल, है ना। एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। तो हम किसको पढ़ रहे हैं, अंतः कंकाल को पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक्सोस्केलेटन क्या होता है, जैसे मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में नाखून, हेयर, है ना। नेल की बात करें, हेयर की बात करें, ये क्या है, बाह्य कंकाल, है ना, एक्सोस्केलेटन का पार्ट है। और इनका काम क्या होता है, शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना, है ना। और जो हमारे अंदर की बात करें तो हम देखते हैं क्या है, स्केलेटल सिस्टम कंकाली किसका बना होता है, तो हम देखते हैं हड्डियों का और उपास्थियों का, है ना, बोन्स और कार्टिलेज। तो हम देखते हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो इसको दो वर्गों में बांटा गया है ना। एक को बोलते हैं अक्षीय कंकाल या एक्जियल स्केलेटल, ठीक है। क्या बोलेंगे, अक्षीय कंकाल, ठीक है। तो टोटल यदि कंकाल तंत्र की बात करते हैं तो कितनी बोन होती है, 206, ठीक है। तो 206 हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। टोटल मनुष्य का कंकाल कितने हड्डियों का बना होता है, 206। और अक्षीय कंकाल इसके अंतर्गत आता है। तो एक्जियल स्केलेटल की बात करें तो इसमें कितनी बोन होती है, तो 80, ठीक है। और एक होता है एपेंडिकुलर, ठीक है। उपांगीय कंकाल, उपांगीय कंकाल, ये कितनी हड्डियों का बना होता है, तो 126, है ना। और ये कितनी का बना होता है, 80। तो 80 और 126 टोटल इसको यदि करें तो कितनी हो जाएंगी, 206, ठीक है। तो पूछ सकते हैं कि अक्षीय कंकाल यानी सिर का मुख्य अक्ष, है ना, एक्सिस की बात करते हैं तो ये हो जाएगा। और उपांगीय की बात करेंगे तो कितनी का हो जाएगा, 126। अब अक्षीय कंकाल के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे। तो अक्षीय कंकाल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, स्कल को पढ़ेंगे, ठीक है, स्कल, खोपड़ी। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मनुष्य में स्कल में या खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, है ना। तो हम देखते हैं कितनी होती है, 29, है ना। और किससे मिलकर बना होता है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। या इसी को क्या बोलेंगे, कशेरुक दंड, ठीक है, कशेरुक दंड। तो कशेरुक दंड कितने हड्डियों का बना होता है, 26, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम, हाँ, VERTBRAL वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुक दंड। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कशेरुक दंड में कितनी बोन होती हैं या कितनी हड्डियां होती हैं, तो 26, ठीक है। इसके बाद इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे रिप्स को, है ना, पसलियां। तो नंबर ऑफ रिप्स कितनी होती है ह्यूमन बॉडी में, कितने पेयर होती हैं, 12 पेयर, 24, है ना। और एक हड्डी और होती है जिसको बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है। इसकी संख्या कितनी होती है, एक, है ना। पसलियों को जोड़ने का कार्य करती है ना, जो रिप्स होती हैं। तो कौन सी,
हाँ दिखती है, लेकिन आप देख रहे हैं इसके पार्ट होते हैं, जैसे सर्वाइकल पढ़ेंगे, थोरेसिस पढ़ेंगे, लंबर, सैक्रल, कोसेक्स, है ना। जब हम जाते हैं ना डॉक्टर के पास, है ना, तो बोल देते हैं रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर जब एक्सरे करवाता है तो फिर वो देखता है कि कितने पार्ट में बटी होती है, तो देखता है सर्वाइकल में है, यानी गले के पास में, है ना, ये गर्दन, उसी को गर्दन बोलते हैं, ये सर्वाइकल। तो सर्वाइकल में कितनी हड्डियां होती हैं? 7, है ना। थोरेसिस यानी बच्च, तो हम देखते हैं कितनी हड्डियां होती हैं? 5। इसके बाद सर्वाइकल, थोरेसिस, फिर हम देखते हैं लंबर, या उसी को कटी बोल देते हैं, तो लंबर में कितनी होती हैं? 12, है ना। इसके बाद हम देखते हैं सैक्रल और कोसेक्स, तो इसमें हम देखते हैं एक एक होती हैं, तो इस प्रकार से इसमें हम पढ़ेंगे टोटल। अब देखिए अच्छी कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? 80, है ना। अब अच्छी कंकाल के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे हम? स्कल को पढ़ेंगे, वर्टिब्रल कॉलम को पढ़ेंगे, रिब्स को पढ़ेंगे और स्टर्नम को। अब 29 और 26 और 24 और 1 को जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी? 80, है ना। 25 और 26 51 और 29, हाँ 80 हो गई, है ना। तो इन 80 हड्डियों को, यही कह रहे हैं ना कि अच्छे कंकाल के अंतर्गत टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 80, तो इनको हम पढ़ेंगे। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनेगा कि खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 29। अब खोपड़ी में भी पार्ट होते हैं, है ना। खोपड़ी के अंतर्गत क्रेनियल को पढ़ेंगे, कपाल, है ना। कपाल के बाद हम देखते हैं, कपाल की बात पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत फेसियल को पढ़ेंगे, चेहरे को पढ़ेंगे, चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं। ईयरोसिकल को पढ़ेंगे, कितनी हड्डियां होती हैं, एक हाइवाइड होती है, तो टोटल मिलाकर इसको पढ़ेंगे, है ना। इसकी हड्डियों को पढ़ेंगे, इसकी, फिर बाद में अपेंडिकुलर को पढ़ेंगे, स्केलेटल को, ठीक है। लिख लिए इतना सभी ने? इसको भी यहाँ पे थोड़ा कर देना, फिर एक एक में को लिखे जा रहे, ठीक है। इसको भी इसमें शो कर दे। अपेंडिकुलर के तो हम देखते हैं 126 हड्डियां होती हैं, एक इसमें बटा होता है। कौन कौन से भागों में बटा होता है? तो लिम्ब और गर्डल, ठीक है। लिम्ब मीन्स होता है अग्रपाद और पश्चपाद, है ना। इसमें क्या आ जाएंगे? अग्रपाद और पश्चपाद। अग्रपाद जानते हो ना क्या होते हैं? अग्रपाद से तात्पर्य दोनों हाथों से, और पश्चपाद से पैरों से। जब भी हिंदी में लिखा हो साइंस में, अग्रपाद यानी दोनों हाथ, पश्चपाद यानी दोनों पैर, तो हाथ और पैर की हड्डियां इसमें आएंगी, किसके अंतर्गत? लिम्ब के अंतर्गत। गर्डल यानी मेखलाएं। अब गर्डल कितनी होती हैं? तो 2, है ना। कौन कौन सी पढ़ते हैं हम इसके अंतर्गत? तो इसमें हम पढ़ेंगे पेक्टोरल, ठीक है, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हिंदी में? इसको कहेंगे अंश मेखला, ठीक है, इसको कहेंगे अंश मेखला, ठीक है, और इसको कहेंगे श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला, ठीक है। तो इसके अंतर्गत इसको पढ़ेंगे। अंश मेखला हम जानते हैं ना, कूल्हे के पास, है ना। और यहाँ क्या होता है? श्रोणी मेखला, अंश मेखला ये हो जाएगी ऊपर वाली, है ना, और श्रोणी मेखला पेल्विक रीजन में हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसमें हम देखते हैं अग्रपाद में कितनी हड्डियां होगी? तो इसमें हम देखते हैं 120 टोटल, है ना। और गर्डल में कितनी होगी? तो कितनी बची? 6। तो 4 होती है पेक्टोरल गर्डल में और 2 होती हैं पेल्विक गर्डल में, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल यानी अंश मेखला, पेल्विक गर्डल यानी श्रोणी मेखला, मेखला, मेखलाएं। और जैसे हम देखते हैं ना, बोल देते हैं ना कॉलर बोन टूट गई, है ना, तो ये क्या आता है? क्लेविकल। और ये जो जब हम ऐसे करते हैं तो ये जो निकलता है पीछे पट्टा, इसको क्या बोलते हैं? स्केपुला। तो स्केपुला और क्लेविकल मिलके क्या बना देते हैं? पेक्टोरल गर्डल,
अंशमेखला, है ना। और इसके बीच जो कैविटी बनती है यहाँ पे, आप देखते हो यहाँ पे कैविटी बन जाती है, तो जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गिलिनाइट कैविटी, गिलेनॉइड कैविटी, है ना। और पेल्विक रीजन में जो कैविटी बनती है उसको बोलते हैं एसिटाबुलम, है ना। तो इस प्रकार से अब एक हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं, 15, दो हाथ में कितनी, 30 हो जाएंगी, है ना। नहीं सॉरी, एक हाथ में कितनी हड्डियां होंगी, 30, ठीक है। दो हाथ है तो 60 हो जाएंगी, और दो पैर है तो 30 30 उनमें होती है 120। जितनी हाथ में हड्डियां होती हैं उतनी पैर में हड्डियां होती हैं। तो एक हाथ में 30 हड्डियां, दो हाथ में 60, है ना, एक पैर में 30 तो दो पैर में 60, यानी 60 60 120 हो गए। और यहाँ पे हम देखते हैं 6, ठीक है। तो इस प्रकार से इतना तो बनेगा ना। कंकाल तंत्र कितनी हड्डियों का बना होता है, 206। कंकाल तंत्र में कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो एक्सियल स्केलेटल, एपेंडिकुलर, है ना, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं, क्वेश्चन आएगा आपका, तो स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम। स्टर्नम क्या है, ये हम देखते हैं पसलियां किससे जुड़ी होती हैं, कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पसलियां किससे जुड़ी होती हैं, तो स्टर्नम से। रिब्स होती है, रिब्स के बीच में जो यहाँ से कॉलर से लगा के यहाँ तक जो बोन पाई जाती है उसको बोल देते हैं स्टर्नम, है ना। और वर्टिब्रल कॉलम कितनी कसेर कहाँ का बना होता है, तो हम देखते हैं 26, है ना। अब देखिए जब यहाँ पे होगा तो 26, और जब बच्चों की बात करेंगे तो बच्चों में कितनी होती है, 33, है ना। सात ज्यादा होती हैं, जब उसको पढ़ेंगे तो लिखेंगे। इतना कर लिया। अब हम केवल किसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि बोर्ड में इतना पूरा समझ में नहीं आएगा, तो अच्छे कंकाल को पहले उठाए ले रहे हैं, ठीक है। ये हमने आप देख लिया पूरा कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये वाली हेडिंग पुनः लिख देंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा आपको। तो अच्छे कंकाल, इसको हम अब सबसे यदि ज्यादा मजबूत की बात करेंगे तो जबड़े की सबसे ज्यादा, यदि दूसरे नंबर की सबसे मजबूत फिर थाई की, जबड़े की होती है सबसे ज्यादा मजबूत, है ना। फिर इसके बाद में थाई की होती है, जांग की जब बाद में होती है ना। हाँ तो कहाँ पाया जाता, दांतों की तो बात करते हैं, है ना। ठीक है, तो पहले लिख लें एक्जियल स्केलेटल, ठीक है। अच्छी कंकाल, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत स्कल, ठीक है, खोपड़ी, ठीक है। अच्छे कंकाल में हमें कितनी हड्डियां पढ़ना है, तो यहाँ 80 हड्डियों को पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अब स्कल देखिए, स्कल को हम पढ़ रहे हैं, तो स्कल में पहला पार्ट क्या आ जाएगा, इसमें स्कल के अंतर्गत क्रेनियल या कपाल, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं स्कल में कितनी हड्डियां होती हैं, 29। कपाल में कितनी पढ़ेंगे, 8, 8, ठीक है। अब देखिए ये 8 हड्डियां कौन कौन सी होती हैं, तो इनको हम देख लें। कपाल के अंतर्गत ऑक्सीपिटल, बिल्कुल ऑक्सीपिटल, हिंदी में भी लिखते जाए, ठीक है, ऑक्सीपिटल, ठीक है। टेम्पोरल, ठीक है, टेम्पोरल, पेराइटल, ठीक है, पेराइटल,
हाँ, हड्डियों के नाम है। स्फेनोइड। ठीक है, अगला है एथमोइड। फ्रंटल। ठीक है, तो ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, पेराइटल, स्फिनोइड, एथमोइड और फ्रंटल। राइटिंग तो आ जाती है ना समझ में। ठीक है, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, पेराइटल, स्फिनोइड, एथमोइड और फ्रंटल। तो अभी तक हमने पढ़ा स्कल में कितनी हड्डियां होती हैं, 29। अब स्कल के अंतर्गत पहला पार्ट हमने पढ़ा कपाल या क्रेनियल, कितनी हड्डियों का बना होता है, तो 8। अब कौन कौन सी होती हैं, तो ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, पेराइटल, है ना, स्फेनोइड, एथमोइड और फ्रंटल। हमने पढ़ा था ना, जो पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है तो कौन सी हड्डी के बीच में होती है, तो कपाल की स्फेनोइड, यही पढ़ा था। तो इसमें संख्या कितनी हो जाएगी इनकी, तो यहाँ मस्तिष्क, माथा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएंगे। टोटल 8 हो गई ना। अब क्वेश्चन आए कि टेम्पोरल कितनी होती हैं, तो 2। पेराइटल कितनी होती हैं, 2, है ना। स्फेनोइड 1, एथमोइड 1, फ्रंटल 1 और ऑक्सीपिटल भी 1 होती है ना। तो ये कपाल की हड्डियां हैं। हाँ, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, पेराइटल, स्फेनोइड, एथमोइड और फ्रंटल। लिख गए सभी का। अभी केवल 8 हड्डियां लिखी हैं, हमें 29 लिखना है इसमें, है ना। और टोटल 80। ठीक है, फ्रंटल। अगला लिखिए इसी में, अगला इसी में अब देखिए, इसका लिख रहे हैं, खोपड़ी का पार्ट ही लिख रहे हैं। ठीक है, ये लिखा किसका, क्रेनियल। बी लिख लें, फेशियल। ठीक है, यदि भूल जाओ फेशियल, कभी कभी दे देते फेशियल हिंदी में भी अंग्रेजी में, तो फेशियल चेहरे का होता है ना, तो फेशियल, है ना। अब कितनी हो जाएंगी इसमें, 14। चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, 14। अब इसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन। मैगजिला, मैक्सिला। ठीक है, पैलेटाइन। हाँ, 29 में से ही, है ना। शांत रहो, बात बहुत करते हो। मैगजिला, पैलेटाइन, नेजल, जायगोमेटिक, ठीक है, जायगोमेटिक, मैगजिला, पैलेटाइन, नेजल, जायगोमेटिक, कौंची।
लेक्राइमल, मैंडिबल, और एक होती है वॉमर। ठीक है, मैंडिबल और वॉमर। अब दो ए होती हैं, दो ए, दो ए, दो ए, 12 और 13 और 14। तो इस प्रकार से चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? 14। ठीक है, कौन कौन सी? मैक्सिला, पैलेटाइन, नेजल, जाइगोमेटिक, कॉन्ची और लेक्राइमल, मैंडिबल और वॉमर। ये हो जाएंगी चेहरे की। पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी चेहरे की हड्डी है। ठीक है, तो चेहरे को पढ़ लिया। अब इसी में हम देखते हैं, अब क्या इसके अंतर्गत आएगा? तो ईयर ओसिकल, है ना। इसी के अंतर्गत हम तीसरा पार्ट पढ़ें, ईयर ओसिकल। ठीक है, कर्णस्थियां। ठीक है, तो कर्णस्थियों की संख्या कितनी होती है? 6। कितने जोड़ी पाई जाती है? 3 जोड़े। इसमें हम पढ़ेंगे मेलियस, ठीक है, इनकस, स्टेपीज। ठीक है, मेलियस, ठीक है, इनकस, ठीक है, स्टेपीज। ठीक है, ये हो जाएंगे मेलियस, इनकस, स्टेपीज, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत कौन पढ़ेंगे हम? कितनी हो गई? 14 6 20। हाँ, अच्छे, तो एक हड्डी तो होती है ना, जैसे मैगजिला है तो दो होती हैं, है ना। तो इस प्रकार से अब ये काउंट करो, 6 8 10 12 2 14, है ना। तो 14 8 22 और 6 28। और कौन सी हड्डी होती है इसमें? एक होती है हाई वाइड, ये गर्दन को साधे रहती है जो, है ना। हाई वाइड, HYOID होती है। अरे तो वो इतना वो बच्चा क्या है कि जब तक बच्चा 4 से 5 महीने का नहीं हो जाता है, जब तक उसका अपने सिर पर कंट्रोल नहीं होता है ना। क्या होता है? सेफेलोपेडल विकास होता है बच्चों में। तो सबसे पहले सिर का विकास होता है, फिर हाथ पैर का विकास होता है। अच्छा, बच्चा चलना पहले सीखता है कि सिर को सीधा करना सीखता है ना। इसीलिए उसको बोल देते हैं सेफेलोपेडल, यानी सिर से पैर की ओर। पहले सिर का विकास होता है, फिर बाद में हाथ पैर का विकास होता है। यानी बच्चा पहले सिर पर कंट्रोल करता है ना। कई सिद्धांत पढ़ते हैं साइकोलॉजी में जो कहते हैं बच्चे का पहले बड़े अंग पर कंट्रोल होता है, फिर छोटे हैं। पहले बच्चा मुट्ठी बांधना सीखता है, बाद में उंगलियों को चलाना सीखता है ना। पहले बच्चा संपूर्ण हाथ पर कंट्रोल करता है, फिर हाथ की उंगलियों को चलाता है। तो बड़ा अंग क्या हो जाएगा? हाथ, छोटा अंग उंगलियां। ठीक है, तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया। इसको केवल खोपड़ी को। ठीक है, तो खोपड़ी में हमने कपाल को पढ़ा, फेसियल यानी चेहरा। ठीक है, लिख गए सभी का?
कल पूछेंगे सभी से। नहीं, एक हड्डी एक्स्ट्रा नहीं है, ये होती है इसी के अंतर्गत है? हम्म, हम्म, ठीक है। अब इसमें, अब देखिए खोपड़ी के अंतर्गत और कौन सी और हमने एक्जियल स्केलेटल में और कौन सा पार्ट पढ़ा था स्कल के बाद? और कौन सा पार्ट पढ़ा था? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम को पढ़ा था। इसको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम को, है ना, कशेरुक दंड। ठीक है, कितनी कशेरुकाएं होती हैं? 26। ठीक है, अब इसको हम, अब देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन सी आएगी, तो सर्वाइकल, ठीक है, सर्वाइकल, ठीक है, थोरेसिस, ठीक है, थोरेसिस, लंबर, ठीक है, सेक्रल, कोसेक्स, ठीक है, सर्वाइकल, थोरेसिस, लंबर, सेक्रल और कोसेक्स। 12 7 19 5 24 2 26, है ना। अब यहाँ जो दो होती हैं, तो ये बच्चों की बात करें तो बच्चों में क्या होती हैं, तो एक की जगह क्या होती है यहाँ 5, और यहाँ कितनी होती हैं 4, इन बच्चों में। ठीक है, तो बच्चों में यदि पूछे कि कितनी वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती हैं, तो 7 पड़ जाएगी, यानी 33। ठीक है, बच्चों में इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 33। बच्चों में 33 हो जाएगी, और वयस्कों की बात करेंगे तो 26। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम को पढ़ लिया। आया समझ में? देखिए जो हमने एक एक लिखी है, तो ये किसके अकॉर्डिंग? वयस्क या मनुष्य की बात कर रहे हैं। बच्चों में यदि पूछे कि कितनी वर्टिब्रल कॉलम होती हैं, तो 33 हो जाएगी। ये जुड़ जाए, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो, हाँ, तो जुड़ जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखें, इसके बाद रिप्स। ठीक है, तो रिप्स की संख्या कितनी होती है? 24, है ना, याद कर लेना है। ठीक है, इसके बाद स्टर्नम, इसकी संख्या कितनी होती है? 1। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है हमें इसमें। ये पसलियां,
ठीक है, तो इस प्रकार से हमने टोटल हमने अच्छी कंकाल को कंप्लीट कर लिया। क्या तो अच्छी कंकाल को हमने कंप्लीट कर लिया। अच्छी कंकाल के अंतर्गत कितनी हड्डियां पड़ी हमने? 80। लिख लिया, चेंज कर रहे पेज। अब पढ़ेंगे उपांगीय कंकाल को। स्केलेटन, ठीक है, उपांगीय कंकाल। ठीक है, उपांगीय कंकाल, इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे हम? इसमें हम पढ़ेंगे लिम्ब, ठीक है, और गर्डल्स। मेखलाएं, ठीक है, इसमें अग्रपाद और पश्चपाद। ठीक है, तो गर्डल में हम हैंड और लेग, ठीक है, हाथ और पैर। तो हाथ में हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां से यहां तक कौन सी होती है? एक बड़ी बोन जिसको बोलते हैं ह्यूमरस, ठीक है, फिर रेडियस, ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ठीक है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेज। ह्यूमरस कितनी होती हैं? तो एक, रेडियस एक, ठीक है, अल्ना एक, कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5, फेलेंजेज 14। 8 3 11, 5 16 और 14 30। ठीक है, तो एक हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? 30। ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस, ठीक है, रेडियस, ठीक है, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ठीक है, और ये फेलेंजेज। फेलेंजेज हो जाएंगी इसमें, ठीक है। पूछ लिया जाता है कि रेडियस किससे संबंधित है? हाथ से, पैर से, स्कल से? तो हम देखते हैं किससे संबंधित है? हाथ से, है ना, ऐसे। अब एक हाथ में आप देख रहे हो कितनी हो गई? 30।
ह्यूमरस क्या है, ऊपर से नीचे यहाँ तक, है ना, कोहनी तक एक। फिर कोहनी से आगे दो पतली पतली हड्डियां होती हैं, जिसको एक को रेडियस बोलते हैं और एक को अल्ना बोलते हैं, है ना। फिर कलाई, कलाई में कौन सी होती है, तो कार्पल्स। अब आप देख रहे हो कि ये जितनी बोन है यहाँ से जुड़ी है ना, तो ये 5 क्या है, मेटाकार्पल्स। अब फिर पांचों मेटाकार्पल्स जितनी जगह से बेंट होते हैं, मुड़ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं उंगलियां तीन तीन जगह से मुड़ रही हैं, अंगूठा दो जगह से, तो तीन जो को 12 दो 14, तो हम देखते हैं फैलेंजेज हो जाएंगी। तो उंगलियों की संख्या कितनी होती है, या पहले उंगलियों में कितनी हड्डियां होती हैं, 14, ये पूछा जाएगा। क्या सबसे सबसे बड़ी की बात करते हैं तो फीमर, हाँ भारी बड़ी फीमर है। क्या करे, हाँ एक हाथ की, ठीक है। अब इसमें लेग की बात करें तो इसमें, हाँ, अब इसमें देख लीजिए फीमर, पहले लिख लो, है ना। ठीक है, फीमर, टीबिया फिबुला, टोर्सल, मेटाटोर्सल, ठीक है। चौदह एक 15 15 20 है ना, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 30, 30 से हो गई। ठीक है, तो हाथ की हड्डियां पढ़ ली, ये पैर की हड्डियां हैं, कौन कौन सी, फीमर, टीबिया फिबुला, टोर्सल, मेटाटोर्सल, फेलेंजेज और पटेला। सबसे पहले यहां से यहां तक, है ना, तो हम देखते हैं फीमर हो जाएगी। फिर आगे घुटने से लगा के नीचे दो हड्डियां होती हैं, एक को बोलते हैं टीबिया, एक को फिबुला। फिर टोर्सल, यहाँ टखने की, टखने में कितनी, 7, मेटाटोर्सल, तो ये हो जाएंगी। और फेलेंजेज उंगलियों में, पटेला यानी घुटने में, नी कैप जो होता है, तो ये हो जाएगा। पेक्टोरल गर्डल, ठीक है, अंश मेखला, ठीक है। तो यहाँ लिम में कितनी पढ़ेंगे हम, 60, नहीं सॉरी, यहाँ पे हाँ 120। यहाँ कितनी पढ़ेंगे, 6, ठीक है। तो यहाँ 4 आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पेल्विक रीजन,
तो अंश श्रृंखला में कितनी पढ़ेंगे? 4। कौन कौन सी? तो एक स्केपुला, स्केपुला 2 और क्लेविकल 2। ठीक है, तो ये 4 हो गई। श्रोणी मेखला, तो इनको बोलते हैं कोक्सल बोन, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 2, है ना। इलियम, स्टियम और प्यूबस प्यूबस मिलके बनाती हैं, है ना। तो इस प्रकार से उपांगीय कंकाल में टोटल कितनी पढ़ रहे हैं हम? 126। ठीक है, तो ये हमारे इस प्रकार से स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट हुआ।